ओके। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हम बठिंडा में हैं। बहुत ही जोरों और शक्ति के साथ डॉक्टर केपी चौधरी जो राष्ट्रीय सचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, उनका बहुत ही उत्साह के साथ स्वागत किया गया। और इस वक्त मौजूद हम नगर निगम कार्यालय में हैं, जहां पे तमाम जो वाल्मीकि समाज है उन्होंने अपनी अपनी मांगे रखी। खास करके बरनाला में जो हुए अत्याचार पुलिस के द्वारा, जो उन्होंने महिला नहीं देखी, पुरुष नहीं देखा कि सामने कौन है, लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पे उन्होंने बुलाया, आह्वान किया, दिल्ली सेंटर में आवाज उठाई तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों ने कि वहां पे आवाज उठाए ताकि हमारी आवाज जो है वो बुलंद होके और सुनवाई की जाएगी। उसी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए माननीय चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने अपना जिनको उन्होंने पंजाब संभाला है, पंजाब प्रभारी लोग जो है अपने डॉक्टर केपी चौधरी जी, उनको भेजा और तमाम लोगों की बातचीत सुनी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बठिंडा में। जो तमाम लोगों ने आपको यहाँ पे स्वागत किया वाल्मीकि समाज ने, क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, दुख का समय है, दर्द का समय है। जिस तरीके से डिप्टी एसपी ने बरनाला में हमारे समाज के वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बर्बरता की है, उसका सस्पेंशन हो चुका है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले में बहुत चिंतित हैं और उन्होंने इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। उसके एक पत्र की प्रति हम अपने साथियों को जो वाल्मीकि समाज के हमारे पंजाब में सबको एक कॉपी भी हम देंगे। इसके साथ साथ आज उन्होंने हमको एक ज्ञापन दिया है, उनका दर्द और समस्या हमने सुनी है, उसको हम चिराग पासवान जी को दिल्ली जाकर के उनको अवगत कराएंगे और एक डेलीगेशन पंजाब का वाल्मीकि समाज का, मेरी कोशिश होगी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी पंजाब होने के नाते कि जल्दी एक डेलीगेशन को दिल्ली में हम उनका अपॉइंटमेंट कराएं, जिससे ये लोग स्वयं हमारे मंत्री और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी जो भारत सरकार के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ ये खुद अपने दुख दर्द को उनके सामने रखें। और हमारा ये कमिटमेंट है लोक जनशक्ति पार्टी का कि हमारी पार्टी हमारे वाल्मीकि समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। इनके दुख और दर्द में पार्टी इनको हर प्रकार का सहयोग देगी। दोषी अधिकारियों को जो निलंबन की बात इन्होंने कही है कि नौकरी से निकाला जाए, हम पूरे जो सरकार में हमारी भागीदारी है हम उसका पूरा प्रयोग करेंगे और ऐसे अधिकारी जिन्होंने हमारे वाल्मीकि समाज की हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाइयों के साथ में बर्बरता की है, उनको नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम पंजाब सरकार के साथ भी और केंद्र सरकार के साथ भी दोनों स्तर पर हमारी पार्टी इस मामले को उठाएगी और हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ न्याय कराएगी। जी बिल्कुल। जो बरनाला में सर जो मामला हुआ है, मतलब इतनी क्रूरता के साथ सामने महिलाएं को भी मतलब कि उन्होंने नहीं बख्शा कि पुरुष तो आंदोलन करते हैं ज्यादातर और महिलाएं जब तब घर से निकलती हैं जब उनके अधिकार की और सम्मान की बात आती है, उस वक्त उनको लाठियां खानी पड़ी पुलिस के द्वारा। देखिए, सवाल इस बात का है कि देश की सबसे बड़ी आबादी, 1/4 आबादी, इसको अनुसूचित जाति जनजाति कहा जाता है। ये देश के मूल निवासी हैं, ये देश के आदिवासी हैं। ये असल में देखा जाए जो इतिहास बताता है कि देश के असली मालिक तो ये लोग हैं, लेकिन इनके सारे संसाधन छीन लिए गए। एक डॉक्टर अम्बेडकर ने इन लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से 22.5% के नौकरी में आने का अवसर दिया। वो भी लोगों को दर्द होता है, ये नहीं दिखता कि कितना अन्याय अत्याचार इस समाज के साथ हुआ है, कितना जातिगत भेदभाव हुआ है, वो किसी को नहीं देखता। लेकिन एक डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ 22.5% के आरक्षण से जो लोग 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में कुल आए आज तक भी, और आज घट करके, क्योंकि आज रिजर्वेशन तो है बट सरकार की नौकरी नहीं है। आज जो वाल्मीकि समाज के लोग सरकार में नौकरी करते थे स्वीपर के रूप में, आज वो एक ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं, जहां उसकी तनख्वाह 20-25 हजार रुपए थी, आज उसकी तनख्वाह 8 हजार रुपए कर दी गई है। तो ये अन्याय अत्याचार है। मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि ये चीजों पर एक राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बननी चाहिए और जो देश का सबसे कमाऊ, अगर एक शहर का वाल्मीकि समाज अगर सफाई करना बंद कर तो शहर सड़ जाएगा, महामारी फैल जाएगी, ये सच है। और इस तथ्य को सरकार अगर नहीं समझती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा कहना यह कि सबसे गरीब तबके के लिए सरकार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयुक्त तो बना दिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी सिफारिशों को तो नहीं माना जाता, उनकी रिकमेंडेशंस कहां जाती हैं। तो आज मैं आया हूं पंजाब में और मैं आज मिला हूं बठिंडा में अपने वाल्मीकि समाज के भाइयों से। मैं भी इसी समाज से आता हूं और मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जब थी और हमने संघर्ष किया 4 साल, देश के सरकारी क्षेत्र में जो 1.5 लाख पार्ट टाइम स्वीपर थे उनको हमने फुल टाइम करा करके आज बाबू और क्लर्क बनवाया है। मेरी ये कोशिश होगी, हमारी पार्टी की कोशिश होगी, हमारे नेता चिराग पासवान जी की ये हमें कोशिश होगी
कि ये अन्याय जो पंजाब में हुआ इसके साथ न्याय हो और दोषी अधिकारियों को नौकरी से निकाला जाए। जी सर, मैं आप मीटिंग के दौरान मैं आपको सुन रहा था कि आपने एक और मतलब कि बड़ी जोर शोर से आवाज़ उठाई है कि आज तक तमाम लोगों ने सरकार बनाई विभिन्न पार्टियों के द्वारा, पर जो देश का सबसे ज़्यादा खास करके पंजाब में 34 से 38% की आबादी है, उनका कोई भी ऐसा लीडर या मुखिया या प्रधानमंत्री सीएम या मंत्री नहीं बना। ठीक है, इस विषय में तो मैंने आज आवाज अपने समाज से आह्वान किया है। पंजाब में सबसे बड़ा प्रांत है, पंजाब भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, जहां 36% शेड्यूल कास्ट की आबादी है। मत बटो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था बटोगे तो कटोगे। क्यों बट रहे हो भाई? हम तो कह रहे शेड्यूल कास्ट के साथ अत्याचार तो एक जैसा ही होता है, वो वाल्मीकि समाज का हो, चमार समाज का हो, वो किसी भी समाज से हो, खटीक समाज से हो, भाई अत्याचार तो एक जैसा ही होता है उसके साथ में। अत्याचार में तो कोई फर्क नहीं होता। इसलिए मैंने कहा सारे इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ। आपकी अपनी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी सर्टिफाइड आपके नेता हैं, जिन्होंने समाज के लिए दिनों रात काम किया। 50 साल तक लोकसभा में पहले नेता हैं जिन्होंने अपने हमारे समाज की आवाज को उठाई है। आज वो पार्टी पहली बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 2027 में आ रही है। मैं तो अपने समाज से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि बटो मत, इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एक साथ इकट्ठे होकर किसी डीएसपी तो छोड़िए, किसी डीजीपी की औकात नहीं कि जो छेड़ दे, जो चाटा मार दे, लेकिन आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अपने समाज को एक साथ लेकर के अपनी पार्टी जो आपके हित की बात करती है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आज इस दुख की घड़ी में मैं एक बार पुनः कहता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी अपने वाल्मीकि समाज के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। सर, यश जी दिल्ली लेके गए सी वाल्मीकि समाज की आवाज़ बुलंद करने सी, मान्य चिराग पासवान जी के कोल, ते उन्होंने अपना जो पंजाब प्रभारी ने डॉक्टर केपी चौधरी जी उन्होंने भेजा कि ताकि उत्थे मौके की जी दुख दर्द है वाल्मीकि समाज का वो सुनने वास्ते अज पहुंचे हो। की लग्या इन्हों के समाज वालों तुहाडा वेलकम भी किया गया, की कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा वाल्मीकि समाज ने अज पंजाब में जैसे आके केपी चौधरी का बड़ा अच्छा वेलकम किया। बड़ा इन्होंने आज की मीटिंग बड़ी सक्सैसफुल रही, क्योंकि उन्होंने आज जो मैमोरेंडम दिता जो अपने दुख दर्द से 7-8 पॉइंट रखे जिहड़े कि असीं देखे जायज़ ने। तो अज मैं तो यह भी कहूँगा पिछले 70 साल तो पंजाब जो शोषण हो रहा है, चाहे बीजेपी आई, चाहे बीजेपी आई, कांग्रेस आई, चाहे आम आदमी पार्टी आई, चाहे अकाली दल है, इन्होंने कुछ शोषण के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ वोटों की राजनीति की और कुछ नहीं किया। तो असं अज नवा नारा इतने लैके दिता, हमारी वोट राज हमारा, वोट हमारी। असं दोनों काम करेंगे, वोट भी देंगे, राज भी लाँगे। इस समय असीं वाल्मीकि समाज का पूरे सहमत हाँ। तो असीं जो इन्हों की दिक्कत मंगा ने असीं अपने प्रधान चिराग पासवान जी तक लैके पहुँचावे, तो कोशिश करें जल्द तो जल्द इसका कोई हल निकले और इन्हों सारी जरूरत पूरी की जान। और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट वाली है या परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी ने असी पूरी करवाएंगे जल्दी जल्दी। तो ये थे हमारे साथ अपना आरपी बाबा जी, जो पंजाब कन्वीनर है लोक जनशक्ति पार्टी के। जी, वाल्मीकि भाईचारा चारा है जरा इकट्ठा इंसाफ मिल सके। जय वाल्मीकि। कहना चाहूँगे आज दिल्ली तो चल के डॉक्टर केपी चौधरी जी आए लोक जनशक्ति पार्टी के, क्योंकि एक भाई रजेश करके पर्सन है वो दिल्ली आवाज़ लैके गए थे, उन्होंने कहन ते अज इत्थे पहुंचे ने, की कहना चाहोगे? मैं विक्की प्रधान सफाई कर्मचारी यूनियन नगर निगम बठिंडा। मैं कहना चाहना साढ़े चौधरी साहब विजय चौधरी साहब का, और मैं धन्यवाद करता मीडिया के जरिए साढ़े पासवान चिराग पासवान जी का, जिन्होंने इन्ने दूर बैठे नूं साढ़े दुख का पता लग्या। और साढ़े जिहड़े पंजाब सरकार है, जिहड़ी साडी मौजूदा सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने साढ़े दुख बारे नहीं पता लग्या कि बरनाले की हादसा होया साढ़े कर्मचारियों नाल, उन्होंने लाठी चार्ज, उन्होंने हले तक साढ़े एक कर्मचारी का पता लैन नहीं आए। तो मैं धन्यवाद करता चिराग पासवान जी का, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਲਈ? मैं कहना चाहूँगा जनाब, जो साडी डिमांडा पूरी होंगी है तो चिराग पासवान जी का इत्थे एक बहुत बड़ा एक रुतबा कायम होगा कि जो हाँ भी पंजाब सरकार च जिहड़ी होंद च है सरकार जो वो नहीं कर पाई, और चिराग पासवान जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो आगे इत्थे कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे पंजाब च वाह का एक वाह मिलनी शहर च। जो डॉक्टर केपी चौधरी जी पधारे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रभारी हैं, पंजाब के और राष्ट्रीय सचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਨੀय ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ KP ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਅਤੇ RP ਬਾਵਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਬੁੱਚੜ DSP ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਵਿਦ ਵੀਡੀਓ ਵਿਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ KP ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ KP ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨनीय ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 110% वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। राजीव मेहता जिंदाबाद, राजीव मेहता जिंदाबाद, राजीव मेहता जिंदाबाद, राजीव मेहता जिंदाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो। अपना एका जिंदाबाद, अपना एका जिंदाबाद। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर KP चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਕੰਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18% ਬਣਦਾ DA ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। थ्रू रखे हुए हैं यहाँ हेल्प सेल्फ, तो ये हमारी मेन डिमांड रहेगी भी इसका हमारा हल कराया जाए। ठीक है, आप दीजिए मुझे, आप जो पेपर है वो दीजिए, ठीक है ना। मैं इस वक्त वो 70 मुलाजिम जो है ना तो वो इधर को आ रहे, सरकार की तरफ नाम चल रहा कि जैसे सरकार बोल रही है हम आउटसोर्स मुलाजिम ठेकेदार का पक्का करेंगे या डेली वेज करेंगे, और अगर इनको बोलते हैं ये कहते हैं हमारे बस में नहीं है, ये इसका GST नंबर लागू नहीं हो रहा, ये तो डायरेक्ट कौन सा है जी हो नहीं सेंटर से होगा नाम की जिमें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी लिखा हुआ है उधर सेंटर से ही आ रहा है। तो इसलिए 70 मुलाजिम ऐसे के ऐसे ही लमक रहे हैं। तो ये हमारी डिमांड है इसके अंदर लेटर में, और भी पेंशन वगैरह की भी है। ठीक है जी, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਿਓ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ।